बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पीडियाट्रिक्स ऑन फिंगर टिप्स सीरीज़ शुरू करने लगे हैं, जिसके अंदर हमारी घंटे वाली वीडियो होगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि एग्ज़ाम डेज में जिस तरह मैंने थर्ड ईयर, सेकंड ईयर और फोर्थ ईयर की वीडियोस बनाई थी 1 आवर वाली, तो फाइनल ईयर की क्यों नहीं आ रही। एक्चुअली आई वाज मच बिज़ी। तो अभी भी मैं स्पेशल टाइम निकाल के ऑलमोस्ट रात का कोई बज रहा है, क्या टाइम हो रहा है अभी, 10 बज रहे हैं, ठीक है। तो मैं शुरू किया है होपफुली कि एक ही वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर कर। अगर किसी ने कुछ भी नहीं ना अभी तक पढ़ा, कार्डियोवैस्कुलर से मैं शुरू करता हूँ क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर से मैंने कुछ पास्ट पेपर देखे हैं, तो इसके अंदर से आपके पास 8 MCQs आ रहे हैं, एक SCQs आ रहा है। मतलब आज की वीडियो अगर कोई देख लेता है तो उसके 13 मार्क्स जो है पीडियाट्रिक्स के इंशाल्लाह जल्द कवर होंगे। मेरे कुछ डर्टी निमोनिक्स हैं, माइंड नहीं करना उसको, ठीक है। और होपफुली कुछ ना कुछ आपकी वो हेल्प कर देंगे, ठीक है। कुछ लोग इसको परवेज़ अकबर से कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं इसको अहमद हसन से कर रहे हैं, ठीक है, कुछ मिक्स मिला कर रहे हैं। तो मैं अगर हूँ तो मैं क्या करूँ, डायग्राम्स इधर से देख लूँ, बाकी जो है पॉइंट्स की फॉर्म है वो इधर से, सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड नॉइज़ यार। अच्छा, पॉइंट्स जो है वो मैं परवेज़ अकबर से देख लूँ और बाकी उसके बाद जो है ना वो मैं पास्ट के UQs कर लूँ, तो इंशाल्लाह 13 मार्क्स जो है ना वो कहीं नहीं जाते। 8 MCQs और एक SCQs कहीं भी नहीं गया। मोस्टली आता कहाँ गया है, TUF से आता है, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया, ATL सेप्टल डिफेक्ट हो गया। चंद की पॉइंट्स है, अगर वो आपको समझ आ गए तो आपका मैं कहता हूँ कि यूं जो है ना वो पास हो जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो, अगर किसी ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करना है तो सबसे पहले उसको ये डायग्राम समझना पड़ेगी। तो अगर किसी को फीटल सर्कुलेशन नहीं ना आती, वो मेरा पुत्र छुट्टी करे, ठीक है। यहाँ एक मैं सुपरफिशियल सा बता देता हूँ क्योंकि आप ये मैट्रिक FSC से पढ़ते आ रहे हो, मेरा कैमरा ठीक हो, ठीक है। तो फीटल सर्कुलेशन जो है ना, इसके लिए 2-3 पॉइंट्स आपने याद रखने जो MCQs में आते हैं। एक तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा कि अम्बलाइकल आर्टरीज कितनी होती हैं और अम्बलाइकल वेन्स कितनी होती हैं। देखो ये हमारे पास है जी सारे का सारा, इसने यहाँ पे दिखाया हुआ प्लेसेंटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं यूँ करके एक जी आपको प्लेसेंटा सा ये बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है ये प्लेसेंटा जो उसके यूट्रस के अंदर जो है ना वो, अब ये सपोज करें यूट्राइन कैविटी है और उसके साथ ये सारे का सारा जो है ना वो लगे हुए हैं। अच्छा, माँ के अंदर से जो है ना वो याद रखना 2 होती हैं अम्बलाइकल आर्टरीज, ठीक है, 2 अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं और एक हमारे पास होता है अम्बलाइकल वेन, ठीक है, एक अम्बलाइकल वेन। अब दोनों के कलर्स के ऊपर गौर करो, मैंने रेड को वेन लिखा हुआ है और इसको आर्टरी लिखा हुआ है। तो यही इसकी कहानी है कि जो अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं इसके ऊपर होता है हमारे पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जबकि जो अम्बलाइकल वेन होती है इसके पास होता है हमारे पास सारे का सारा क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो रेड वाले में ऑक्सीजनेटेड है मतलब अम्बलाइकल वेन में, और जो अम्बलाइकल आर्टरी है उसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। तो अगर मैं इसको कहूँ कि ये जो अम्बलाइकल आर्टरीज हैं ये इनका काम क्या है, तो ये हमारे पास कैरी करेंगी जितना भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ से, फीटस से वापस माँ की तरफ, ठीक है। फीटल सर्कुलेशन से प्लेसेंटा की तरफ जो है ना वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा, अम्बलाइकल आर्टरी लेके आएगी, एक MCQ, ठीक है। और इनकी तादाद कितनी है, 2। और अम्बलाइकल वेन क्या है, ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी माँ से, मतलब मदर से, जो उसका प्लेसेंटा है वहाँ से कहाँ पे जाएगी, फीटस के अंदर जो है ना वो ऑक्सीजनेशन के लिए। तो अच्छा खून किसके पास है, वेन के पास अच्छा खून है जो बच्चे के लिए सही है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली फेनोमिना क्या है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ से हमारे पास आएगी ये जो प्लेसेंटा है सारे का सारे, इसको मैं प्लेसेंटा लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ से अब आपने अम्बलाइकल वेन ड्रा करनी है और वो मैं रेड कलर से, जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब माँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बलाइकल वेन के जरिए है। तो हमारे पास सबसे पहले पॉइंट क्या है, यहाँ पे अम्बलाइकल वेन आ जाएगी, ठीक है। ये अम्बलाइकल वेन ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी फीटस के अंदर, ठीक है। फीटस की जो अम्बलाइकस है, क्योंकि यहाँ वो तुन्नी जिसे हम कहते हैं बेली बटन, ठीक है, वहाँ से जाता है तो तुन्नी के अंदर से ये जा रही है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम, क्योंकि अम्बलाइकस से जा रही है तो इसको हम कहते हैं अम्बलाइकल वेन। तो यहाँ से फिर हमारे पास ऊपर क्या आता है, आपका खूबसूरत सा लीवर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि इंटर करती है, इसका एक पोर्शन जो है ना इस अम्बलाइकल वेन का, वो इंटर करेगा किसके अंदर, लीवर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से एक इसका मैं पोर्शन जो है ना वो लीवर के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है।
जो उसका सेकंड पोर्शन है वो क्या करता है, वो बाईपास कर जाता है, ठीक है। लिवर को उसने बाईपास करना, लिवर के अंदर इंटर नहीं करनी, तो ये हमारे पास हो गया। तो ये अम्बिलिकल वेन जब ये लिवर के अंदर इंटर करेगी तो ये हमारे पास हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है, इसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारे पास क्या होगा, किसके अंदर इंटर हो जाएगी, हेपेटिक मतलब जिगर की जो पोर्टल वेन है उसके अंदर, ठीक है। और जिगर की पोर्टल वेन से ये हमारे पास किधर जाएगी, यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। सपोज करें ये आपका खूबसूरत सा दिल है, ठीक है, ये ऊपर वाला राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अम्बिलिकल वेन का एक ब्रांच आई हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन डायरेक्टली ओपन कहाँ पे होगी, हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। अच्छा, नंबर सेकंड पे जो हमारे पास आई बाहर से गई बाईपास करके लिवर को, उसको हमने क्या नाम देना है, उसको हमने देना है नाम, अब नाम गौर से सुनना, ठीक है, डक्टस विनोसिस, इसको हम कहते हैं डक्टस विनोसिस। उसी अम्बिलिकल वेन की ब्रांच जो लीवर को बाईपास करके हमारे पास कहाँ पे इंटर होगी, सीधा डायरेक्ट जाके ये इसके अंदर इन्फीरियर वेना केवा के अंदर जाके इंटर हो गई है, ठीक है। दोनों ने इंटर होना, लेकिन ये लीवर के थ्रू जा रही है, ये सीधा कह रही मैं तो लीवर के पास नहीं जाऊंगी, तो ये बाहर से सीधा ही पहुंच गई इन्फीरियर वेना के, ये इसको हम कहते हैं डक्टस विनोसिस, ठीक है। तो ये डक्टस विनोसिस हो गया, ये हमारे पास इन्फीरियर, ये हमारे पास हो गया इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, राइट एट्रियम हो गया। इजी हो गया ये फीटस का एक अभी सर्कुलेशन हमारे पास कंप्लीट हुई है। अब सॉरी फॉर दैट, मैंने ये दिल जो है ना वो दूसरी तरह बना दिया, लेकिन इसी तरह जो है ना समझने के लिए आपको काफ़ी होगा, ठीक है। फिर लोग अब कमेंट करते हैं ये दिल कैसे बना रहे हो डॉक्टर, यार अब समझने के लिए इतना टाइम नहीं है, ठीक है। अब ये राइट एट्रियम से क्या ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, नहीं, अभी क्योंकि बच्चा है तो इसकी कहते हैं दिल में सुराख है, तो ये हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक सुराख है जिसको हम कहते हैं क्या, फोरामेन ओवेल, ठीक है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टा है, ठीक है, सपोज करें ये है राइट एट्रियम और ये है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, तो इनके दरमियान में हमारा जो है ना वो एक सुराख होता है, वेंट्रिकल इसको हम कहते हैं, और ये है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, सॉरी, ठीक है। राइट एट्रियम और हमारे पास ये है लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों के दरमियान सुराख है जिसे हम क्या कहते हैं, फोरामेन ओवेल, ठीक है। अब जो ब्लड आया इन्फीरियर वेना केवा से डक्टस विनोसिस और हमारे पास पोर्टल हेपेटिक वेन के जरिए इन्फीरियर वेना केवा में आया, तो यहाँ से अब ये ब्लड जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाएगा, ठीक है। तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड हमारे पास जाना शुरू कर दिया। अब यही लेफ्ट एट्रियम के थ्रू जब ये कॉन्टैक्ट करेगा तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब जो मेन अयोटा है ना, ठीक है, उसके अंदर ये ब्लड सारे का सारा जा रहा है, और ये कौन सा है, सारे का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। माँ के अम्बिलिकल प्लेसेंटा से अम्बिलिकस के अंदर, और ये चीज़ देखो रेड मैंने बनाया हुआ, सारे का सारा राइट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, यहाँ पे बच्चे की बात हो रही है फीटस की, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, कंटेक्ट किया ये दरमियान में फोरामेन ओवेल से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और मेन अयोटा का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना, तो हमारा मकसद पूरा हो गया, ठीक है। तो असेंडिंग अयोटा जो है ना ये ऊपर यूं जाके फिर घूम के आती है, तो ये असेंडिंग अयोटा के अंदर हमारे पास एट दी एंड चला गया ब्लड, इजी हो गया। तो यहाँ तक मतलब हमने कहानी पूरी कर ली, यहाँ से घुमा के ब्लड हम ले आए, इजी। अब जो हमारे पास रह गया ना, जो साथ क्या सारे का सारा ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला गया, नहीं, सिर्फ 1/3 जो है ना हमारा ब्लड, ठीक है, 1/3 जो ब्लड है जो हमारा राइट एट्रियम का है, सपोज करें 100 जो है ना लीटर 100 ml जो है ना ब्लड है, ठीक है, सपोज करो 100 में से जो 1/3 है 33 ml, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, वो हमारे पास गया है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ पे उठा, बाकी 2/3 मतलब जो 66% जो ब्लड बाकी रह गया वो किधर जाएगा, वो हमारे पास यहाँ से राइट एट्रियम से, ये नीचे इसका अपना भी तो वेंट्रिकल है ना, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, तो ये वाला ऊपर से होके यू यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास वो 66% कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब सुराख ने एक हद तक ये पास करना है, ब्लड सारा तो नहीं कर पाएगा, तो जो है ना बाकी ब्लड रह जाएगा वो यहाँ से इधर आना शुरू हो गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आना शुरू हो गया, और ये भी क्या है, अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से हमारे पास यहाँ से क्या निकलता है, पल्मोनरी जो है ना आर्टरीज वो निकलती हैं, ठीक है। तो हमारे पास मतलब पल्मोनरी ट्रंक जिसके अंदर राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज निकलती हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से हमारे पास क्या जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जो है ना वो चला गया है ये ब्लड। ठीक है। अब ये पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जब ब्लड गया है तो यहाँ से हमारे पास किसके अंदर चला जाएगा। अब देखो अभी बच्चे के लंग्स तो मेच्योर नहीं है, ठीक है, ये सपोज करें उसके लंग्स हैं, ठीक है। यहाँ से दिल के अंदर से जो पल्मोनरी आर्टरी से वो क्या है, फेफड़ों के पास पल्मोनरी आर्टरी जाती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज जो है ना फेफड़ों से हो के पल्मोनरी वेन से फिर नॉर्मल क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है ना लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन बच्चे के लंग्स तो अभी मेच्योर ही नहीं हैं, तो जो ब्लड यहाँ से जाएगा तो वो लंग्स तक पहुँच ही नहीं पाएगा, वहाँ से ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, तो लंग्स तक जाने का फ़ायदा ही नहीं है। जो फीटस है हमारा, ठीक है, फीटल है और न्यूनेट है भैया वो, तो फीटस की सर्कुलेशन फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आएगी और वो कहाँ पे चली जाएगी, डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर। अब डक्टस आर्टरियोसिस क्या है, ये जो अयोटा है ना, ठीक है, सपोज करेगी जो हमारी ये पल्मोनरी आर्टरी है और अयोटा के दरमियान एक कनेक्शन बन गया है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे बनाऊं कि यहाँ पे हमारे पास ये जी है दिल, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज है, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ से हमारे पास जा रहा है जी अयोटा, ठीक है। ओयोटा और पल्मोनरी आर्टरीज के दरमियान एक मैं अगर यहाँ पे कनेक्शन बना दूँ बताने के लिए, ठीक है, यहाँ पे एक कनेक्शन बना दूँ तो ये क्या होगा, इसके अंदर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसके अंदर भी अब हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये हमारे पास लंग्स अभी बिल्कुल मैच्योर नहीं है, तो पल्मोनरी आर्टरी तो लंग्स के पास जाना था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और अल्लाह ने जंक्शन बना दिया जिसे हम कहते हैं क्या, डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है, इसको हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस, जो कि इसके दरमियान है पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के दरमियान। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताना, ठीक है। तो जो ब्लड यहाँ से जाएगा लंग्स के पास नहीं गया तो वो यहाँ से मूव करता हुआ वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आता आता यहाँ पे अयोटा के अंदर आ गया। तो हमारा मकसद क्या था, बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेशन करना, तो ये भी जो ऑक्सीजनेटेड 2/3 ब्लड था एट दी एंड कहाँ पे आ गया, डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू अयोटा के अंदर आ गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। डक्टस आर्टरियोसिस के ये डिसेंडिंग अयोटा जो जा रही है ना, इसके अंदर जाके ये शामिल हो जाएगा और वहाँ से जो ना इंटर कर देगा। अब यहाँ पे देखो कहीं भी ब्लड लंग्स के अंदर इंटर नहीं किया, तो लंग्स ने कोई भी ब्लड नहीं लिया ड्यूरिंग फीटल लाइफ, ठीक है। तो हमारे पास जो पल्मोनरी वेन है ना, वो हमारे पास जो यहाँ से लंग्स की आगे से पल्मोनरी आर्टरी या कैपिलरी और फिर लंग्स के गुजरने के बाद पल्मोनरी वेन बनती है ना, तो इस फीटस के अंदर पल्मोनरी वेन बिल्कुल अभी काम नहीं कर रही, तो मैं कह सकता हूँ कि इनके अंदर जो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो फीटल लाइफ में हमारे पास पल्मोनरी जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वही वैस्कुलर रेजिस्टेंस ने यहाँ पर ब्लड रोक के रखा, तो यहाँ से जो डक्टस आर्टरियोसिस जा रहा था डिसेंडिंग अयोटा के साथ लग रहा था, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये ब्लड बैक जाके डिसेंडिंग अयोटा के ज़रिए होल बॉडी के अंदर जाएगा। सिंपल सी बात, ईजी हो गया, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ। अब ये सारी की सारी देख लो, इसको मैंने आपके साथ पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस को बता दिया। अब ये जो हमारे पास है ना ये अयोटा, इसी को हम यहाँ पर मैं फर्दर इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ये अयोटा आ रही है जी, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, सारे का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग अयोटा है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, सारे का सारा O2 कंटेनिंग ब्लड है। अब ये पूरी बॉडी के अंदर खुलेगी, ठीक है, एब्डोमिनल अयोटा हो गया, ठीक है, फिर हमारे पास राइट हो गया, लेफ्ट इलिक आर्टरी हो गया, ठीक है, नीचे फेमोरल के अंदर जाएगी और वो सारे का सारा जो है ना पूरी बॉडी को बच्चे की फीटस की सप्लाई कर देगी, ठीक है। अब यहीं से देखो मैं बना रहा हूँ, तो यही जो इसकी एंड के पहली से वहीं से हमारे पास दो जो है ना बना लें आर्टरीज और बना लें, जिसे हम क्या कहेंगे, अम्बलाइकल आर्टरीज। मैंने यहाँ पे कहा कि अम्बलाइकल आर्टरीज दो निकलती हैं जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यही अम्बलाइकल आर्टरी, एक इधर से राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से अम्बलाइकल आर्टरी क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड जितना भी ब्लड है वो सारे का सारा हमारे पास कलेक्ट करके किसके अंदर फेंकेगी, जो हमारे पास ये वाला प्लेसेंटा है खूबसूरत सा, एट दी एंड जो मेटरनल प्लेसेंटा है उसके अंदर जाके ये दोनों आर्टरीज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अम्बलाइकल आर्टरीज है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, दो अम्बलाइकल आर्टरीज। तो यही दो अम्बलाइकल आर्टरी जो है प्लेसेंटा के अंदर, प्लेसेंटा से माँ के खून के अंदर, और वहाँ से वो दोबारा जो है ना वो ऑक्सीजनेशन के लिए चला जाएगा। तो माँ ने ऑक्सीजन का सारा धीमा लिया हुआ है, बच्चे के फेफड़े कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक अगर मैं सिंपल सा रूट बना दूँ, क्योंकि ये बेसिक है, इसको आपको पक्का करना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, ठीक है, वो कहाँ से गया, प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है,
प्लेसेंटा के थ्रू हमारे पास किसके अंदर गया, ओ माय गॉड, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू हमारे पास क्या, अम्बिलाइकल वेन की तरह, ठीक है, अम्बिलाइकल वेन में जो है ना वो दो पोर्शन चले गए आप, एक जो है वो हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर चला गया, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर, और नंबर सेकंड पर हमारे पास क्या गया, डक्टस विनोसिस के अंदर गया, ठीक है। ये हेपेटिक पोर्टल वेन किधर खुली, इन्फीरियर वेना केवा में, ठीक है, और ये डक्टस विनोसिस भी किधर खुली, इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा से हमारे पास कहाँ पे ब्लड गया, राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। अब राइट एट्रियम से हमारे पास जो है ना, अगर इसके अंदर सपोज हमने कहा 100 ml ब्लड है, तो इसका जो 33% है, मतलब 1/3 जो है वो किधर जाएगा, फोरामेन ओवेल से गुजर के राइट से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। तो फोरामेन ओवेल से हमारे पास ये जाके जो राइट एट्रियम है वहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला गया, ठीक है, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम। जबकि जो हमारे पास 2/3 है यानी 66% जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, वो राइट एट्रियम से नीचे अपने राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर चला गया। अब ये जो फोरामेन ओवेल है ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। तो ये लेफ्ट एट्रियम से मजीद आगे किधर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से हमारे पास मेरी जान जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास क्या निकलती है, हमारे पास क्या निकलती है, मेन अयोटा, ठीक है, असेंडिंग अयोटा, ठीक है, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग अयोटा। तो असेंडिंग अयोटा जो मेन है, ठीक है, उसके अंदर गया, अयोटा ने हमारे पास किधर किया, पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया ब्लड, ठीक है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो सप्लाई कर दिया होल बॉडी को। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है ये यहाँ से किधर जाता है, राइट वेंट्रिकल से हमारे पास क्या बनती है, जो हमारे पास अगर राइट वेंट्रिकल है ना तो राइट साइड पे इसको मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल हमारे पास क्या, लंग्स जो है उसके पास जा रही होती है, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी से हमारे पास लेफ्ट और राइट जो है ना पल्मोनरी आर्टरीज निकलती हैं। तो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर ये ब्लड गया, लेकिन बच्चे के तो लंग्स ठीक ही नहीं है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, उसकी क्योंकि वेस्कुलर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो बैक फ्लो करेगी। एक हमारे पास अल्लाह पाक ने नया कनेक्शन बनाया जिसे हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो किस किस के दरमियान कनेक्शन है, वो पल्मोनरी आर्टरी और हमारे पास जो असेंडिंग अयोटा, ट्रांसफर डिसेंडिंग अयोटा, ऊपर से डिसेंडिंग अयोटा आ रही थी, ठीक है। तो इनके दरमियान जो है ना एक यूँ कह लें कनेक्शन है जिसे डक्टस आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी का ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो भी यहाँ पे आ गया, लंग्स के पास कुछ नहीं गया और ये डिसेंडिंग अयोटा में जाके चला गया। और ये एट दी एंड ये जिस तरह बॉडी को सप्लाई कर रहा है ये भी हमारे डिसेंडिंग अयोटा से होल बॉडी के अंदर, होल बॉडी से हमारे पास फिर किधर गया, राइट हो गया और लेफ्ट इलिक आर्टरी हो गया, फेमोरल हो गया, वो सारे की सारी जाके वहाँ से फिर बैक फ्लो से हमारे पास जो है ना वो दो वेन्स हमने निकालनी थी, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे थे, जो अम्बलाइकल दो वेन, दो आर्टरीज, हमने दो अम्बलाइकल आर्टरीज निकाली जो कि हमारे पास क्या लेती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन जो है ना वो प्लेसेंटा के अंदर चलेगी, प्लेसेंटा से मदर के अंदर चलेगी। तो ये एक कनेक्शन है, अगर किसी को अब भी समझ नहीं आई तो मेरा पुत्र वो रिवाइंड करके देख ले वरना छुट्टी करे वो, ठीक है। तो इससे इजी मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने जो है ना इसको बनाया होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ये सारे का सारे सिनेरियो। अब दोबारा इसको रिपीट करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, जितनी दफ़ा मैंने इसको रिपीट कर दिया है ना, ठीक है। अगर ये पाथवे अगर आपको भूल गया तो मेरी जान समझो बहुत है। आपको पता नहीं अम्बलाइकल वेन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अम्बलाइकल आर्टरी में क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अम्बलाइकल आर्टरीज दो होती हैं, अम्बलाइकल वेन हमारे पास ये एक ही होती है, ठीक है। तो ये इसको मैंने बना दिया, ठीक है। तो हमारे पास वो एंड दी एंड ये सारे का सारा हो गया। अब ये तो जब तक बच्चा माँ के पेट के अंदर है ना तब तक ये चलेगा काम। अच्छा, अब जब वो डिलीवर हो गया है तो ये क्या सर्कुलेशन यही रहेगी? नो। अब जब डिलीवर हो गया, वो रोया है तो कहते हैं बच्चा रोता है तो उसके लंग्स खुलते हैं, तो जब वो रोता है तो यहाँ से ऑक्सीजन उसके लंग्स के अंदर जाएगी। तो अब मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि जी अब हमने जो है ना वो सारा करवा लिया है, बच्चे को पैदा करवा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक दिया हुआ है ट्रांजिशन ऑफ द न्यूनेटल सर्कुलेशन, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है जी, ट्रांजिशन ऑफ न्यू नेटल सर्कुलेशन। इसके अंदर बेसिकली होगा क्या, जब बच्चा फर्स्ट ब्रेथ लेता है, पहला रोता है, फर्स्ट ब्रेथ पहली सांस ली, तो उसके जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड कर गए,
ठीक है। अब लंग्स जब एक्सपेंड करेगी तो यहाँ पे क्या होगी, खूबसूरत सी ऑक्सीजन आना शुरू होगी। अब इसकी जो हमारे पास थी क्या होगा, ये वेजो डायलेशन करेगा, ये जो पल्मोनरी यहाँ पे हमने कहा था वेस्कुलर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस थी उसको ये ऑक्सीजन जाके खोलेगी कि तुम अपनी रेजिस्टेंस ख़त्म करो यार, क्या हो गया, ठीक है। तो ये क्या करेगी, वेजो डायलेशन, ये ऑक्सीजन जाके क्या करवाएगी, वेजो डायलेशन करवा देगी फेफड़ों की जो आर्टरीज हैं, ठीक है। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन की खुलवा देगी एक तरह से। जब ये खुलेगी तो इसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी जो यहाँ पे रेजिस्टेंस थी सारी की सारी वो ख़त्म होगी। तो पल्मोनरी रेजिस्टेंस हमारे पास अल्लाह के फजल करम से ख़त्म हो गई। अब जब ये ख़त्म होगी तो हमारे पास क्या होगा, जो पल्मोनरी का ब्लड फ्लो हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा था फ्लो ब्लड का, ठीक है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से जो यहाँ पे बैक फ्लो डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर आ रहा था, तो जब यहाँ पे रेजिस्टेंस थी तो तब वापस आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पे रेजिस्टेंस खुल गई है तो ये पल्मोनरी आर्टरी का सारा ब्लड यहाँ पे फैलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यही जो है ना रेजिस्टेंस जब ख़त्म हुई तो हमारे पास जितना भी पल्मोनरी जो आर्टरीज है, ठीक है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो वो आना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास पल्मोनरी फ्लो जो है ना वो करेक्ट हो गया, यहाँ पे फेफड़ों ने खून को लेना शुरू कर दिया, यूं कह लो, ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या होगा, इंक्रीज पल्मोनरी वीनस रिटर्न लीड टू लेफ्ट एट्रियम इंक्रीज होती है। तो देखो यहाँ से जब फ्लो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे सारे का सारा क्या होगा, लंग्स ने इसकी ऑक्सीजनेशन कर दी, ऑक्सीजनेशन करके ये किधर गया, हमारे दिल के जो पल्मोनरी जो हमारे पास वेन्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी वेन कहाँ पे ओपन होती हैं, जो हमारे पास ये वाली है, ये कौन सी साइड है हमारे पास, ये है हमारे पास सामने से अगर मैं मरीज़ को देख रहा हूँ तो ये उसकी लेफ़्ट है, ठीक है। तो ये लेफ़्ट एट्रियम के अंदर जाके ओपन हो गई कौन सी, जो वीनस हमारे पास है ना पल्मोनरी वेन, उसकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब यहाँ पे लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। तो हमने कहा था कि बच्चे के अंदर जो राइट और लेफ़्ट एट्रियम होता है उनके दरमियान एक सुराख था जिसे हम कह रहे थे फोरामेन ओवेल। जब ब्लड यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा नॉर्मल से भी ज़्यादा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस दरवाजे के इसके ऊपर एक फ्लैप सा लगा होता है, यूं करके फ्लैप लगा, तो ये फ्लैप यूं खुलता है यूं बंद, ठीक है। जब यहाँ से ज़्यादा प्रेशर आएगा तो ये इस फ्लैप को बंद कर देगा और ये हमारे पास फोरामेन ओवेल की क्लोजर करवा देगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, लेफ़्ट एट्रियम के अंदर जब हमारे पास प्रेशर आया तो इसने हमारे पास क्या करवा दिया, एक तो जितने भी सुराख हैं वो बंद करवाने हैं, फोरामेन ओवेल को इसने बंद करवा दिया, क्लोज करवा दिया। अब इसका ब्लड इधर नहीं जाएगा, इसका ब्लड इधर नहीं जाएगा, तो ये अलग अलग दोनों ने पार्टीशन कर लिया, वक्रे हो गए दोनों, ठीक है। तो फोरामेन ओवेल बंद हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे जितना भी अब ब्लड है राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर 100% जाएगा। पहले तो यहाँ से यहाँ जा रहा था कुछ ब्लड और कुछ यहाँ जा रहा है, अब सारे का सारा ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने कहा था कि ये जो पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलर रेजिस्टेंस, यहाँ से अल्लाह पाक ने एक और रास्ता बनाया था जिसे हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस, जो कि हमारे पास डिसेंडिंग अयोटा के साथ एक कनेक्शन बना रहा था। तो ये डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर भी ब्लड जा रहा था जो कि इधर से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल ये। तो जब ये वाला क्लोज हुआ है तो मैंने कहा जितने भी खाने हैं वो बंद हो जाएंगे, पार्टीशन हो जानी है, तो डक्टस आर्टरियोसिस भी अल्लाह पाक इसको क्लोज करवा देते हैं, ठीक है। जब वो बच्चा सांस लेता है प्रेशर ज़्यादा होता है डक्टस आर्टरियोसिस भी क्लोज होता है, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है ना, यहाँ पे हमारे पास उसका सारा रोल होता है, ठीक है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है ना वो कम होना शुरू होता है, तो उसकी कमी की वजह से ये डक्टस आर्टरियोसिस बंद हो जाता है। जितनी देर तक ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रहेगा ये डक्टस आर्टरियोसिस खुला है। जब बच्चा पैदा होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो माँ के अंदर से आ रहा था उसकी कमी हुई, तो माँ के अंदर से जो उसका हमने उसकी तुनी काट थी ना मलाइकल, तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 माँ से नहीं आया, तो माँ से नहीं आया तो डक्टस आर्टरियोसिस कहता मैं क्यों खुला रहूँ, ये भी अपनी रोड बंद कर लेते हैं। तो डक्टस आर्टरियोसिस भी हमारे पास जो है ना वो क्लोज हो गया, ठीक है। जो लीवर के पास होता है वो डक्टस विनोसिस होता है, ठीक है। जो दिल के पास है और पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के साथ ये डक्टस आर्टरियोसिस होता है। ये बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते हैं, ये डक्टस आर्टरियोसिस जो है ना ये दिल के पास होता है। तो डक्टस आर्टरियोसिस अब यहाँ पे हमारे पास क्लोज हो गया है, ठीक है। वजह क्या है, ईट प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है ना वो नहीं आया माँ की तरफ से, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, और यहाँ पे जो है ना वो एक लिगामेंटम आर्टरियोजम, मतलब यूँ कहने कि एक धागा सा जो है ना यहाँ पे थ्रेड लाइक बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं जो लिगामेंटम
आर्टरियोज़म जो है ना वो हमारे पास बन गया है। और इस तरह फिर जनाब नॉर्मल सर्कुलेशन जिस तरह आम बंदे की होती है वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना वो स्टेबलिश हो जाती है। वो इसी तरह होता है कि अब यहाँ पे जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो आएगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और यहाँ से फिर ऑक्सीजनेशन होकर लेफ्ट एट्रियम में और फिर वो पूरी बॉडी में, और फिर वहाँ से इन्फीरियर वेना के वो फिर वो लीवर से फिर जिस तरह नॉर्मल बंदे को होता है वो चलेगा। ठीक है, अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट, मेरा गला खुश्क हो गया, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आगे वाला सारा जो है ना वो हलवा है काम। ठीक है, आगे हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ है। ठीक है, ये कह रहा है कि हमारे पास कार्डिक डिफेक्ट को दो मेजर ग्रुप्स के अंदर हमने डिवाइड किया है। कुछ कार्डिक डिफेक्ट होते हैं जिसके अंदर हमारे पास साइनोसिस हो जाती है, कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर हमारे पास साइनोसिस नहीं होती। हम इसको पल्स ऑक्सीमीटर होता है उंगली के ऊपर लगाते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है। तो हमारे पास दिल की दो बीमारियां, ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ और हमारे पास होती है एक साइनोटिक हार्ट डिजीज़। तो अब ज़रा मैं पेज की जो है ना वो बचत करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। तो हमारे पास जो है ना वो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं हूँ तो मैं क्या लिखूँ, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। इसको किस तरह आपने लिखना है, दो टाइप्स में मेरी जान इसको डिवाइड कर देना। एक आपने करना है कि हमारे पास हो सकती है जी साइनोटिक हार्ट डिजीज़, और एक हमारे पास होती है जी ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, एक साइनोटिक हो गया और एक हमारे पास हो गया ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़। इस दो में डिवाइड करना है। अच्छा, साइनोटिक में क्या होता है, मतलब उसको ऑक्सीजन और नॉन ऑक्सीजन ब्लड वाला, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हुआ है जिसकी वजह से बच्चे को साइनोसिस हुआ, नीला नीला हो गया। यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हुई ब्लड की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साइनोटिक हार्ट में हमारे पास ये नॉर्मल अगर दिल है, ठीक है, तो जितना भी राइट साइड पे होता है वो हमारे पास क्या होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट साइड का हमारे पास होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो साइनोसिस कब होगी, जब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड के अंदर मिक्स होगा। तो हमारे पास जब राइट से लेफ्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा है, कोई ऐसा मसला है जिसके राइट के अंदर से लेफ्ट के अंदर ब्लड आ रहा है, तो उसकी वजह से जो मसाइल होंगे वह साइनोटिक होंगे। और अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डी में जाएगा तो फिर मसला नहीं है, तो वो ये साइनोटिक है। तो हमारे पास अगर लेफ्ट से राइट की तरफ ब्लड जाएगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डी में मिक्स हो रहा है, फिर ज़्यादा मसला नहीं होगा। मसला तब होगा जब डी ऑक्सीजनेटेड, तो राइट टू लेफ्ट साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती है। ठीक है, तो इसके अंदर अब कौन कौन सी हैं, जितनी भी डिजीज़ हैं जिसके अंदर हमारे पास आ रहा है टी, ठीक है, टी से शुरू होने वाली जितनी भी है वो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आपकी एग्जांपल। इसके अंदर हमारे पास होती है ट्रंकस आर्टरियोसिस, हमने पढ़ना है। ठीक है, ट्रंकस आर्टरियोसिस होती हैं। ठीक है, नंबर सेकंड पे हमारे पास डिजीज़ होती है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल। ठीक है, ये कॉन्जेनिटल है, पैदाइशी तौर पे ही होंगी। ठीक है, ट्रांसपोजिशन ऑफ दी ग्रेट वेसल, मतलब अयोटा जो है वो पल्मोनरी आर्टरी की जगह लगी और पल्मोनरी आर्टरी अयोटा की जगह दे, तो ग्रेट वेसल की ट्रांसपोजिशन होगी, उन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली है। फिर टी से शुरू होता है जी ट्राइकस्बिड एट्रेजिया, जो वाल है ट्राइकस्बिड, मतलब जो एक होता है बाइकस्बिड जिसे माइट्रल कहते हैं जो लेफ्ट साइड का होता है, ट्राइकस्बिड जो राइट साइड का होता है। ट्राइकस्बिड हमारे पास एट्रेजिया हो जाएगा वाल का। या फिर हमारे पास टॉफ TOF टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट, ठीक है, ये भी आपने एमरीव के अंदर पढ़ा होगा, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर। या फिर हमारे पास टोटल एनॉमलीज पल्मोनरी ए वेस्कुलर रिटर्न हमारे पास होता है, जिसके अंदर हमारे पास है टोटल एनॉमलीज पल्मोनरी पल्मोनरी वेस्कुलर रिटर्न। ठीक है, पल्मोनरी वेस्कुलर रिटर्न, तो ये हमारे पास है जी साइनोटिक। ए साइनोटिक जितनी भी रहेगी है ना, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एट्रियल सेप्टल। ए साइनोटिक को मैं नीले से लिखता हूँ। ठीक है, ए एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो गया, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया, ठीक है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस हो गया, या फिर हमारे पास होता है कोआक्टेशन ऑफ द अयोटा CO, जिसको मैं लिखता हूँ। तो ये देखो, इस किसी में भी टी नहीं आ रहा शुरू में। ठीक है, तो ये हमारे पास ए साइनोटिक है, टी वाली जो है ना वो साइनोटिक हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। अच्छा, ये हमारे पास उसने यहाँ पे सारी साइनोटिक और ए साइनोटिक की एग्जांपल लिखी हुई है, मैंने आपको जो है ना निमोनिक के साथ बता दिया है। ठीक है, अब जो ट्रंकस आर्टरियोसिस है ना ये वाला, ठीक है, इसको सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से। तो नाम में ही जो है ना वो काम है। ठीक है, ट्रंकस आर्टरियोसिस। ठीक है, ट्रंकस आर्टरियोसिस में बेसिकली होता क्या है, ये कह लें कि जो फेल टू डिवाइड हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे पास ये एक, मैं सॉरी फॉर दैट मैं ये वाला दिल बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अभी जल्दी है और हमें ये है।
ठीक है। ये हमारे पास हो गया जी राइट साइड, ये होगी लेफ्ट साइड। राइट साइड से हमारे पास क्या निकलता है, पल्मोनरी ट्रंक। लेफ्ट साइड से हमारे पास क्या निकलती है, अयोटा निकलती है, मेन अयोटा। यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक और ये अयोटा। ट्रंकस आर्टरियोसिस क्या है, ये अब देखो डिवाइडेड हुई हुई है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, ये अयोटा और अब जो पल्मोनरी ट्रंक है ये आपस में मिल के एक रास्ता बना रही है। तो अगर मैं इसको यूं बनाऊं ना, तो यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, दरमियान में दोनों ने एक बन जाना है। ठीक है, वो ना लंग्स के पास जा रही है ना इधर जा रही है, ये सीधा जो है ना आपस में इन्होंने आपस में हाथ मिला रही है। ठीक है, मतलब आपस में इन्होंने नीचे वालों ने शादी कर ली है। तो यूँ कह लें कि इसने इसके साथ हाथ मिला कर टपाटप शुरू कर लिया अपना। इसको हम कहते हैं ट्रंकस आर्टरियोसिस। नो डिमार्केशन बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक, ये पल्मोनरी ट्रंक है, और ये हमारे पास क्या है, अयोटा। अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक में कोई भी डिमार्केशन नहीं है। ठीक है, वजह क्या, अयोटो पल्मोनरी सेप्टम जो है ना इनके दरमियान जो है ना वो फॉर्म डी नहीं हुआ। इस नॉर्मल क्या होता है, इनके दरमियान एक सेप्टम बनता है जो कि इन दोनों को अलग कर देता है। अगर ये सेप्टम ना बने, जिस सेप्टम का क्या नाम है हमारे पास, उसने नाम दिया हुआ है अयोटिक, नाम में ही काम, अयोटिक पल्मोनरी सेप्टम। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं बना, जिसकी वजह से हमारे पास ये दोनों ना इन्होंने एक ही अपना रास्ता बना लिया है। हालांकि यहाँ पे सेप्टम होता तो ये लदा होता, जब सेप्टम ही नहीं है तो ये दोनों एक ही रास्ता, एक ही किनाल बन गई है। ठीक है, और ये मोस्ट पेशेंट जो है ना वो इसके साथ वेंट्रिकुलर सेप्टिबल डिफेक्ट के साथ जो होती है उनके अंदर भी ये भी देखा गया। नंबर 1 ये हमारी होगी। नंबर 2 में मैंने कहा ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल है। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल में हमारे पास क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो नाम में ही काम है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, ये जो एक इसका एमसीक्यू होता है कि किन माँ के अंदर होता है, वो माँ जो डायबिटिक होती हैं, ठीक है, जिनको शुगर होती है, डायबिटिक मदर के अंदर जो है ना ये जो बच्चे पैदा होती हैं वो होती हैं, उनके ट्रांसपोजिशन हुई होती है। और मोस्टली जिनके मेल बेबी होते हैं ना, पुत्र ही होए, औलाद नरीना ही होए, तो मेल और में 3:1 है, मोर कॉमन होती है इसके अंदर। ठीक है, और ये मोस्ट सीरियर साइनोटिक लीजन है। ठीक है, इसको अगर फ़ौरन ना पकड़ा तो बंदा अल्लाह के सुपुर्द हो गया। ठीक है बच्चा, ठीक है, रेयरली सर्वाइव करती हैं अनटिल या अनलेस डॉक्टर इसको जल्दी डायग्नोज कर ले। विदाउट सर्जिकल करेक्शन अगर हमने सर्जरी इसकी ना की तो बच्चा जो है ना पहले माह के अंदर ही जो ना फर्स्ट जो मंथ है ना उसके अंदर ही ना मरता मराता मार ही जाता है। ठीक है, तो डाई कर जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है, जो हमारे पास नॉर्मल जो है ना हमने फिनोमिना अभी तक पढ़ा है, ये सपोज करें दिल है। ठीक है, तो ये हमारे पास है राइट वेंट्रिकल, ये हमारे पास है लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर वाला राइट एट्रियम है, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है। तो नॉर्मली क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से हमारे पास क्या आती है, पल्मोनरी ट्रंक निकलता है। ठीक है, या पल्मोनरी आर्टरीज हो गया सारी की सारी, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, अयोटा निकलता है। नॉर्मल है ये। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूं, अयोटा को इधर लगा दूं राइट वेंट्रिकल के साथ और पल्मोनरी ट्रंक को लेफ्ट एट्रिया वेंट्रिकल के साथ लगा दूं तो होगी ना उल्टी काम। ठीक है, मतलब कि यहाँ से जो है ना जो हमारे पास जा रही है ये जो हमारे पास है राइट वेंट्रिकल, यहाँ से मैं रेड कलर का बना देता हूँ, यहाँ से हमारे पास ये अयोटा जा रही है। ठीक है, और यहाँ से जो निकल रही है उसको मैं ब्लू से बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज निकल रही हैं, पल्मोनरी ट्रंक, ये जी है लंग्स के पास जा रही है। ठीक है, ये यहाँ पे लंग्स है बच्चे के तो यहाँ पे जा रही है। तो कितनी अजीब सी बात है ये। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है जी ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल है, जो इसको एज सून एज पॉसिबल हमें सर्जरी करनी होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये उल्ट लग गई हैं तो हमारे पास सिस्टेमिक ब्लड और हमारे पास जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो एक दो पैरेलल सर्किट हमारे पास आ गए हैं, और यहाँ पे लाइफ जो है ना वो पॉसिबल ही नहीं है। वजह क्या है हमारे पास कि क्योंकि यहाँ पे शंटिंग नहीं हो रही है ब्लड की, यूँ कहने के देयर इज अ शंटिंग बिटवीन, मतलब कि यहाँ से देखो ना, अब यहाँ से ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने रिदार में घूमता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लंग्स से क्या होगा, यहाँ से अब ब्लड जो हुई ऑक्सीजनेशन हुई है तो इसका एक्चुअल काम क्या है, ये पूरी बॉडी में जाए। लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास जो राइट एट्रियम है वहाँ से माइट्रल वाल के लेफ्ट एट्रियम में है, लेफ्ट एट्रियम से फिर दोबारा ये फेफड़ों में चला गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फेफड़ों में सर्कुलेट किए जा रहा है, जबकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर जो है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है, वो सर्कुलेट ही नहीं हो पा रहा। तो ये कितनी अजीब सा है काम।
ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास अब जिन बच्चों के अगर ऐसे बच्चों में दरमियान में फोरामेन अवेल खुला हो तो फिर ये उनके लिए अच्छा है। क्यों? कुछ ना कुछ ब्लड यहाँ से यहाँ पे आ जाए, यहाँ से ब्लड चला जाए तो मिक्सिंग हो जाएगी। या अगर इनके दरमियान में डक्टस आर्टरियोसिस अगर रह जाए, ठीक है, तो इन बच्चों के लिए अच्छा है। तो ऐसे बच्चे जो है ना वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस इनके अंदर मौजूद है, ठीक है, या फोरामेन ओवेल इनके अंदर जो है ना वो मौजूद है, ठीक है, तो ये इनके लिए अच्छा है, ठीक है। जब तक ये वो रहेगा इस तब तक ये बच्चा जो है ना वो मिक्सिंग होकर कुछ ना कुछ अपनी ऑक्सीजनेशन कर सकेगा, ठीक है। वरना फिर क्या होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिवेल्प हो जाएगा, ठीक है। वजह क्या है, हाई कार्ड एक वक्त आएगा कब तक ये अलाउ करेंगे, ठीक है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के इनके अंदर बड़ा चांस होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बाद जो है ना वो कार्डिक आउटपुट बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से लोड बढ़ जाता है और वो बच्चे अल्लाह के सुपुर्द हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक हमारे पास डायग्राम भी दिखाई हुई है, ठीक है। ये देखो, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अहमद हसन में बनी हुई है। ये देखो, यहाँ से देखो, ये सारा अयोटा के अंदर जा रहा है ना, ये अयोटा कहाँ से जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से अयोटा बन रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास वो सारे का सारा क्या बन रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी ट्रंक बन रहा है। तो ये कितना उल्ट काम हो गया, दिल ही उल्टा हो गया, ठीक है। वो कहते हैं दिल गलती कर बैठा है दिल। तो ये वही काम हुआ है कि दिल ने जो है ना वो गलती कर ली, अपने सिस्टम सारे उल्ट पुल्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट फैक्टर। अब यहाँ पे जो है ना वो कुछ उसने बातें पॉइंट्स की फॉर्म में लिखी हुई है, तो मैं अहमद हसन से ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, उसने कहा हुआ है कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेड विद इंटैक्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम। अगर उनका वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है ना वो इंटैक्ट रह गया है तो इसके अंदर नीड अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट। तो इसके अंदर मिक्सिंग नहीं होगी, तो हमारे पास अर्ली डायग्नोसिस होगा, ट्रंकस आर्टरियोसिस क्लोज है, देन देयर इज ए मिनिमल मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन है। अगर वो सारे जो है ना क्लोज हो गए तो हाइपोक्सिया के अंदर चला जाएगा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर चला जाएगा। और ऐसे बच्चे साइनोसिस और टैकीकार्डिया जो है ना 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी पैदाइश के बाद जो है ना वो टैकीपनिया और टैकीकार्डिया के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट रह गया है, वेंट्रिकल के दरमियान भी अगर मिक्सिंग हो रही है ब्लड की, वेंट्रिकुलर सेप्टम के दरमियान अगर डिफेक्ट है, इनके दरमियान सुराख है, तो कुछ ब्लड इधर से इधर तो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड हो सकती है ना। तो वो कह रहा है कि ये फिर भी ये अच्छा है बेबी के लिए, गुड है कि मिक्सिंग हो जाए, ताकि कुछ ना कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर तो चला जाए ना, ठीक है। यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ऊपर, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ से ऑक्सीजनेटेड आके कुछ यहाँ मिक्स होकर चला जाए, कुछ तो बच्चे को बचे तो हो ना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये माइल्ड साइनोसिस तो होगी, लेकिन माइल्ड होगी ड्यू टू वेंट्रिकुलर सेप्टल हाई कार्डिक आउटपुट होगा, लेकिन फिर भी ये है कि इसके अंदर जो है ना वो कार्डिक आउटपुट हाई होने की वजह से हमारे पास कार्डिक फेलियर के चांसेस ज़्यादा है। मरमर इसके अंदर क्या होगा, पैन सिस्टोलिक मरमर जो है ना वो आपको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर, मतलब पैन का मतलब है होल ऑफ दी सिस्टोल, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपको एक मरमर पूरी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सुनाई देता है, ठीक है। और साथ में कह रहे हैं देर रिटार्डेशन ऑफ द ग्रोथ होगी, और जारी वजह खून पर पूरा नहीं किया तो रिटार्डेशन ही होगी। तो ऐसे बच्चे के अंदर आप डायग्नोसिस आप किस तरह आपने करनी है, आप डॉक्टर साहब जो है ना वो बैठे हुए हैं जी ओपीडी के अंदर, तो इसके अंदर जो है ना वो डायग्नोसिस के लिए हमारे पास क्या होगा, तो इसको मैं यहीं से फाड़ लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी बैग यूज़ कर लेते हैं क्योंकि पेज यार काफ़ी महंगे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो चेस्ट एक्सरे कर लोगे, इसके अंदर आपको कह रहा है कि कार्डियो में गैली मिल जाएगी। जाहिर बात है दिल जब इतना ज़ोर लगा रहा है तो अपना साइज़ बड़ा हो जाएगा, तो कार्डियो में गैली मिल जाएगी। साथ में वो कह रहा है कि हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर जो एक एक्सरे करेंगे तो हार्ट की शेप क्या नज़र आएगी, हार्ट की शेप आपको लगेगी एग लाइक, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रांसपोजिशन ऑफ द अयोटा है ना, ठीक है, तो जब उन्होंने आपस में अपनी जगह चेंज की तो उन्होंने एक अंडा दे दिया, मैंने यूं याद रखा हुआ है, ठीक है। तो अंडा दे दिया मतलब ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल के अंदर आपको हार्ट की शेप क्या नजर आएगी, एग लाइक जो है ना वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ईसीजी आप करोगे तो इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास राइट साइड जो है ना, जारी बात है जो हमारे पास राइट साइड है, यहाँ पे सारे का सारा लोड अयोटा के जरिए जा रहा है, तो राइट साइड हमारे पास जो है ना वो प्रोमिनेंट होगी, ठीक है, न्यूनेटल में। लेटर जो है ना वो राइट वेंट्रिकुलर हैमरेज वो सारी हाइपोट्रॉपी हो जाएगी। इको करवा लोगे, इको कार्डियोग्राम, तो इसके अंदर जो है ना वो एंटीरियर पोस्टीरियर अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेट वेसल जो है ना वो आपको मिल जाएगी। और साथ में कह रहा है एट्रियल ब्लड गैसेज में, अगर यहाँ पे मैं बुक के अंदर दिखा दूँ हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो O2 जो है ना वो अपने 100% सेचुरेशन एडमिनिस्ट्रेशन करने के ऊपर भी नहीं देगी, तो हाइपोक्सिक टेस्ट में कह रहा है, ठीक है। अगर हम उस ऐसे बच्चे को 100% ऑक्सीजन दे भी दें तो वो क्या कहेगी, वो अपने ही रेडार के गिर्द जो है ना यहीं से घूमती घूमती फिर फेफड़ों में, फिर यहीं से ऑलरेडी उसके पास ये ऑक्सीजन तो है,
लेकिन वो मिक्स नहीं हो रही, तो यहाँ पे 100% ऑक्सीजन देने का फ़ायदा भी नहीं होता, ठीक है। तो ABGs में ये हमारे पास क्या है कि हमने 100% ऑक्सीजन दी। तो ऐसे बच्चों को मैनेज किस तरह करेंगे, आप डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने देख लिया, पता चल गया, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इनके ये जो सुराख है ना, इनको बंद होने से रोकना है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को, जिसकी वजह कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2 माँ के अंदर से आ रहा था। अब जब माँ से पैदा होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 खत्म होगा तो ये बंद हो जाएगा, तो आपने उसको प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जो है ना, ठीक है, PGE1, ठीक है, इसकी बाहर से जो है ना वो इन्फ्यूज़ कर देना है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास ये डक्टस आर्टरियोसिस है ये खुला रहेगा, कुछ ना कुछ मिक्सिंग होती रहेगी, उस तब तक हम सर्जरी कर लें, ठीक है। तो डक्टस आर्टरियोसिस को आपने खोल के रखना है, ठीक है। ऐसे बच्चों में सर्दी जो है ना, हाइपोथर्मिया, उसको रोकना है, हाइपोग्लाइसीमिया, उसके अंदर शुगर जो लेवल है उसको ठीक रखना है, ठीक है। एसिडोसिस नहीं होने देना, क्योंकि सारी की सारी O2 जो है ना वो फेफड़ों में रह रही है, CO2 जमा हो रही है, तो एसिडोसिस नहीं होने देना, ठीक है। साथ में आपने क्या कह रहा है कि हार्ट फेलियर जो है ना इसके अंदर डिवेल्प हो गया ना, तो इसके अंदर आपने डाइजॉक्सिन और डायूरेटिक्स वगैरह दे दें, ताकि फ्लूइड ओवरलोड ना हो, दिल के ऊपर ज़्यादा जो है ना वो एक्टिविटी ना हो, ठीक है। तब तक फिर आपने जो है ना ये मेडिकल मैनेजमेंट दे के सर्जरी की तरफ जाना। सर्जरी के अंदर उसने लगा TRAM, ट्रैम के नाम से एक निमोनिक है, इसके अंदर आपने क्या करना है, एक तो T से हमारे पास क्या होगा जी, टोटल रिपेयर, ठीक है, बाय आर्टीरियल स्टिच टेक्निक, ठीक है, इसके अंदर आपने टोटल रिपेयर जो है ना वो करना है। R से हमारे पास है रैश काइंड प्रोसीजर, ठीक है, रैश काइंड प्रोसीजर, या फिर A के अंदर इसी को हम कहते हैं एट्रियल बैलून सेप्टोप्लास्टी, एट्रियल बैलून सेप्टोप्लास्टी। और M से हमारे पास होता है जी मस्टर्ड प्रोसीजर, ठीक है, MUSTARD, मस्टर्ड प्रोसीजर होती हैं, ठीक है। तो ये 2-3 प्रोसीजर हैं जिसके अंदर उसने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हमने 2 हफ्ते से अंदर अंदर जो है ना वो इसकी सर्जरी करनी है, वरना बच्चा अल्लाह के सुपुर्द हो जाएगा, ठीक है। आपके पास कितना टाइम है, मेडिकल ट्रीटमेंट दे के आपने PGE1 दे के, करेक्ट हाइपोथर्मिया करके, हाइपोग्लाइसीमिया ठीक करके, एसिडोसिस ठीक करके, डायूरेटिक्स दे के, ठीक है, और आपने कैलोरिक जो है ना वो डेंसिटी फार्मूला दे के 2 वीक के अंदर आपने ट्रैम TRA और M, तो टोटल रिपेयर ऑफ आर्टीरियल स्विच टेक्निक, इसके अंदर बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जो ट्रांसपोजिशन ग्रेट वेसल हैं उनके दरमियान एक वेंट्रिकुलर सेप्टम बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटैक्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है ना वो हमारे पास बेसिकली एक है चॉइस आर्टीरियल स्टिच टेक्निक के अंदर। फिर रैश काइंड प्रोसीजर ऑफ और आर्टीरियल बलून सेप्टोप्लास्टी में पैलिएटिव थेरापी इन विच आर्टीरियल सेप्टम इज परफोरेटेड, ये जो आर्टीरियल सेप्टम है, ठीक है, ये जो इंटर आर्टीरियल सेप्टम, इसको हम फाड़ देते हैं ताकि मिक्सिंग हो जाए ब्लड की, तो इससे भी बच्चा ज़िंदा रह सकता है, ठीक है। और इसके अंदर वो कह रहा है कि हम इसके अंदर ना एक हमारे पास ओवेलस यूजिंग बलून कैथीटर मारते हैं, वो फट जाता है। फिर मस्टर्ड प्रोसीजर में क्या है, प्रोसीजर में बेफल्स आर्टिफिशियल टनल टू रीडायरेक्ट वीना केवल ब्लड फ्राम लेफ्ट एट्रियम इन विच पंप इज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल देन पंप टू दी और डीऑक्सीजनेटेड टू द लंग्स। हो गया, वो कह रहा है हम एक ना आर्टिफिशियल टनल बना रहे हैं किसके दरमियान, वेनर केवल ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, देखो ये है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट, ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से वो कह रहा है हम टनल बनाते हैं, ठीक है, कहाँ से, वेना केवा से, ठीक है। तो ये वेना केवा और इसके दरमियान लेफ्ट एट्रियम में एक टनल बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास वो ब्लड रिट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास जो है ना मिक्सिंग ऑफ ब्लड और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो इस तरह, जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना भी है वो हमारे पास लंग्स तक जो है ना वो आराम से पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होता है, और यहाँ पे इसकी कुछ उसने प्रोग्नोसिस बताई हुई है, प्रोग्नोसिस में वो कह रहा है हमारे पास क्या होता है जी यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना वो प्रोग्नोसिस में वो कह रहा है हमारे पास मेरी जान है कि अगर हमने इसको अनट्रीट किया तो पहले हफ्ते में जो है ना वो 30% बच्चे जो है ना वो मर जाते हैं। अगर किसी की बहुत ज़्यादा ज़िंदगी है तो वो 1 माह तक ज़िंदा रहते हैं, लेकिन 50% जो है ना वो 1 माह के अंदर अंदर मर जाते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई रू गया, आपने पैलिएटिव ट्रीटमेंट कर ली, तो 1 साल के अंदर अंदर जो है ना वो 90% बच्चे जो बच जाते हैं, वो 90% उनमें से जो है ना वो 1 साल के अंदर मर जाते हैं, ठीक है। होता क्या है उनके अंदर, एक तो हाइपोक्सिया बहुत कॉमन है, ठीक है, साथ में पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इसके अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया जी साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर जो हमने इसके अंदर देखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक हमने ये ग्रेट वेसल भी कर लिया, ये ट्रंकस आर्टरियोसिस भी कर लिया। अब हमारे पास है जी ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। तो ट्राइकस्पिड एट्रेजिया के अंदर बेसिकली क्या होता है वो मैं आपके साथ जी शेयर करता हूँ। ट्राइकस्पिड एट्रेजिया नाम में ही काम है, ये दिल है हमारा,
ये है राइट एट्रियम, ठीक है, ये है राइट वेंट्रिकुलर, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों के दरमियान में जो वाल होता है इसे क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड। इन दोनों के दरमियान में माइट्रल या बाइकस्पिड। तो वो कह रहे हैं ट्राइकस्पिड एट्रेरिया हो गया है। अब इसके अंदर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल या हाइपोप्लास्टिक राइट वेंट्रिकल जो है ना इसके अंदर हमारे पास होगी, ठीक है। तो इसकी एब्सेंस की वजह से हमारे पास ये सारे का सारा होगा, इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड एट्रेरिया। लास्ट में हमारे पास हो गया जी टेट्रोलॉजी ऑफ फेलर, TOF। मैं ज़रा पानी पी लूँ इसके बाद। ओके जी, लास्ट में हमारे पास रह गया जी TOF, टॉफ, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलॉट, ठीक है। ये आपने एमब्रियो के अंदर भी पढ़ा होगा कि हमारे पास इसके अंदर जो है ना वो एक हमारे पास हम फार्मूला लिखते हैं सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके अंदर जो है ना एक निमोनिक है PROV, ठीक है, प्रूव ये वाला PROV। सारी ज़िंदगी आपको TOF नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। FCPS में अगर आप पीडियाट्रिक में जा रहे हैं तो फिर भी नहीं होगा। P से हमारे पास क्या होता है जी, पल्मोनरी स्टीनोसिस। R से हमारे पास क्या होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इजी हो गया। O से हमारे पास होता है ओवर राइडिंग ऑफ द अयोटा, ठीक है, ओवर राइडिंग अयोटा। और V से हमारे पास क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD, सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। तो इसको मैंने दिमाग में भी, अगर आपको ये ना याद है तो आपने यूँ याद रखना है, ठीक है। एक तो यहाँ से अयोटा इसकी ओवर राइडिंग होगी, ठीक है, एक तो अयोटा की ओवर, यहाँ पे है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। और हमारे पास क्या है, पल्मोनरी स्टीनोसिस। तो यहाँ से जो पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है वो तंग हो गया। तो ये सिर्फ मतलब नीचे नीचे सारे का सारा ओवर राइडिंग अयोटा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ये वाले, ठीक है। और हमारे पास पल्मोनरी हाइपरस्टीनोसिस हो गया सारे का सारा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा है जी टेट्रोलॉजी ऑफ फेलर्ट। इसके अंदर जब आप एक्सरे करवाते हैं तो आपको जो है ना बूट शेप जो है ना सिनेरियो के अंदर नजर आता है कि बूट शेप आपको हार्ट जो है ना वो मिलता है, तो वो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलर्ट के अंदर, ठीक है। फेलट में F आ रहा है तो F से फुट है, फुट के ऊपर क्या बनती है, हम बूट पहनते हैं। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलट में हमारे पास बूट शेप हार्ट होता है। मैंने यूँ याद किया होगा, इजी, ठीक है कि नहीं इजी। अब यहाँ पे उसने नेक्स्ट जो है ना वो कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखी हुई है। देखो, डिग्री ऑफ राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो, यहाँ से जो राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट है सारे के सारे, पल्मोनरी स्टीनोसिस हमने कहा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करता है, इसी वजह से सिम्टम्स होती हैं। बेबी यहाँ पे साइनोस नहीं है बर्थ के ऊपर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पल्मोनरी स्टीनोसिस है, तो मतलब लंग्स के अंदर से कुछ ना कुछ ब्लड जा रहा है, लेकिन एज सच वो स्टीनोसिस नहीं है। लेकिन जब राइट वेंट्रिकुलर की हमारे पास आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो एट दी एंड जो है ना वो लंबे अरसे के लिए जब बच्चा रोएगा तो वो हाइपोक्सिया का शिकार होगा, ठीक है। और फिर वो हाइपोक्सीमिया और साइनोसिस जो है ना वो पहले कुछ हफ्तों के बाद या मंथ के अंदर जो है ना वो जाके उसको ये सारे का सारा फील होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि रिटार्डेड ग्रोथ होगी, जब उसको सही ब्लड नहीं मिलेगी तो ऐसे बच्चे में रिटार्डेड ग्रोथ होगी, ठीक है। उसके अंदर जो है ना साइनोसिस की वजह से डिजिटल क्लबिंग्स जो है ना वो हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनको डिजिटल क्लबिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगी। फिर हमारे पास क्या होगा, साथ में इन्फेंट जो टोडलर है ना वो हमारे पास थोड़ी देर के लिए खेलेगा, ठीक है। उसके बाद वो स्क्वेटिंग पोजीशन के अंदर जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब मैं स्क्वेटिंग पोजीशन दिखाता हूँ जी। देखो, खेलते खेलते ना बच्चा जब साइनोसिस की तरफ जाएगा तो ये स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठेगा तो उसको आराम आना शुरू हो जाएगा। तो ये स्क्वेटिंग पोजीशन जो है ना ये हमारे पास TOF के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह वॉशरूम के अंदर नहीं बैठा हुआ वो, ठीक है, सीट के अंदर, तो ये है स्क्वेटिंग पोजीशन। इसके अंदर बैठने का क्या तुक बनता है, ठीक है। स्क्वेटिंग बेसिकली क्या करता है, ये जो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है ना उसको बढ़ाएगा ये बेसिकली, ठीक है। जो सिस्टेमिक के अंदर वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो जब बढ़ेगी तो हमारे पास जो है ना वो क्या करेगा, वीनस रिटर्न हमारे पास कम हो जाएगा, ठीक है। तो वीनस रिटर्न जब हमारे पास कम हुआ तो इसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो इंक्रीज़ करेगा लेफ़्ट हार्ट प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज़ कर देगा एज़ कंपेयर टू राइट हार्ट, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज राइट टू लेफ़्ट शंट। तो हमारे पास राइट से लेफ़्ट के अंदर जो है ना वो हमारे पास शंटिंग जो है ना वो बेसिकली नहीं होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से उसका हाइपोक्सिया इंप्रूव होगा। देखो हमने क्या कहा, ये टेट्रोलॉजी ऑफ फेलट के अंदर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, उसका ये सेप्टम ठीक बना ही नहीं, इसके अंदर सुराख है, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जब वो इसके अंदर बैठेगा इस स्क्वेटिंग पोजीशन के अंदर तो क्या होगा, इसके जो सिस्टेमिक है
इसके ऊपर ज़ोर ज़्यादा पड़ जाएगा। ठीक है, जब इसके ऊपर जो है ना वो कह रहा है कि जो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगी, और जो उसका जो वीनस रिटर्न है, जब यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होगा तो पीछे वेन में ब्लड आ रहा है, वो उसका वीनस रिटर्न जो है ना वो थोड़ा सा या नीचे से जो वीनस रिटर्न सारा इंफीरियर वेना केवा के अंदर से आ रहा है यहाँ पे, ये सारे का सारा वीनस रिटर्न इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा। बैठने के ऊपर इसका वीनस रिटर्न कम होगा। ठीक है, जब ये वीनस रिटर्न कम होगा तो हमारे पास क्या होगा एज कंपेयर टू, यहाँ पे अब प्रेशर कम है, राइट जो हमारे पास है ना ये वाली जो लेफ्ट साइड, ठीक है ये वाली लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास क्या हुआ, अब प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज करता जा रहा है इंक्रीज, जबकि यहाँ पे वीनस रिटर्न कम हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास अल्लाह के फजल से प्रेशर कम होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या कि यहाँ पे सिस्टेमिक जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ब्लड पूल होगा पूल होगा पूल होगा, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, मतलब प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, डिक्रीज राइट टू लेफ्ट शंटिंग। अब यहाँ से जो राइट से लेफ्ट के अंदर शंटिंग जा रही थी ये हमारे पास कम हो जाएगी। क्यों, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, तो पानी हमेशा हाई से लो की तरफ आता है ना कि लो से हाई, तो यहाँ से यहाँ पे मतलब राइट से लेफ्ट साइड पे हमारे पास शंटिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये नीले वाला है ये यहाँ पे नहीं आएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, तो डिक्रीज राइट टू लेफ्ट शंट दस इम्प्रूव दी साइनोसिस। सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कोई मिक्सिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पे हमारे पास जो ब्लड आगे जाएगा वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड होगी, जिसकी हमारे पास साइनोसिस इंप्रूव हो जाएगी। तो यही हमारे पास जो है ना वो बेसिकली कह रहा है कि होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हार्ट जो है ना इसके अंदर नॉर्मल इन साइज में हार्ट फेलियर डज नॉट, इसके TOF में एक MCQ होता है कि कभी भी आपको हार्ट फेलियर नहीं मिलेगा, नेवर एवर, नो हार्ट फेलियर इन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट, ये आप लिख लो अपने पास। ठीक है, तो बस ये है हमारे पास। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास बेसिकली क्या होगा, आपको जब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे आप उसके अंदर तो आपको एक तो लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव मिलेगी, जब आप हाथ रखते हैं ना हीव चेक करते हैं यूँ करके उसके, ठीक है, तो यूँ करके तो जो ठक 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 करती हुई कुछ मिलती है आपको, तो वो आपको जो है ना वो हीव यहाँ पे मिल जाएगी। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पे मैं बुक में दिखा देता हूँ, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है सिस्टोलिक थ्रिल अलॉन्ग विद लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पैरास्टर्नल जो स्पेसिस है ना ये उसकी जो है ना वो हमारे पास स्टर्नम है, यहाँ पे रिब्स है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि लेफ्ट के ऊपर जो है ना वो थर्ड और फोर्थ इंटरकोस्टल के ऊपर आपको जो है ना वो पैरास्टर्नल स्पेसिस के ऊपर कुछ मिलेगा, और S2 जो है ना वो सिंगल होगा और सॉफ्ट होगा। हार्च इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर जो है ना अलॉन्ग द लेफ्ट स्टर्नल बॉडी थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर मिलेगा, और आपको आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उसने एक लिखा हुआ टेट स्पेल। ठीक है, ड्यूरिंग दी फर्स्ट 2 ईयर ऑफ द लाइफ में जो है ना उसको हाइपोक्सिक या ब्लू स्पेल जो है ना वो हाइपरसाइनोटिक अटैक उसको आएगा। ये देख लो उसके होंठ नीले से हो रहे हैं, हाथ भी नीले हो रहे हैं, पाँव भी नीले हो रहे हैं, तो ये हमारे पास होता है जी ये टेट स्पेल की एक बड़ी निशानी है, TOF के अंदर जो है ना हमें मिलता है। तो ये हमारे पास होता है जी टेट स्पेल paroxysmal हाइपरसाइनोटिक अटैक होता है, साइनोसिस इंक्रीज हो जाती है, गैस्पिंग रिस्पायरेशन होती है, अल्टीमेटली सिनकोप भी अंदर, विगोरियस क्राइंग होती है जिस तरह उसको सांस नहीं आ रहा यूँ सारे का सारा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास होते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस में जब आप चेस्ट एक्सरे करोगे तो हार्ट नॉर्मल है, लेकिन एपिसलिप्टिक और बूट शेप आपको ना हार्ट मिल जाएगा, इस तरह बूट होता है ना, ठीक है, यूँ करके आपको बूट शेप हार्ट एक्सरे मिलेगी। ECG में राइट एक्सिस डेविएशन ज़ाहिर सी बात होगी, राइट वेंट्रिकुलर क्योंकि हाइपरट्रॉफी हुई है। ठीक है, इको में हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा सारी मिल जाएंगी। ब्लड काउंट में HB हीमेटोक्रिट वो सारे के सारे जो है ना इंक्रीज होंगे, वजह क्या ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है उसकी। और कैथरेटराइजेशन में आप देखेंगे तो आपको जो है ना वो कह रहा है कि डी सेचुरेशन और वहाँ पे वेंट्रिकुलर एओर्टा की जो है ना मेरी प्रेशर जो है ना उसका एक्चुअली मेजर कर लेते हैं। तो इसकी जो है ना ट्रीटमेंट जो है ना TOF के अंदर वो इसके अंदर हमारे पास कुछ मैनेजमेंट में वो कह रहा है कि हम ट्रीट कम्प्लिकेशन करते हैं और मेंटेन करते हैं जितना भी हमारे पास है। हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, हीमोग्लोबिन हीमेटोक्रिट नॉर्मल रेंज में रखना, मतलब उसकी HB नहीं गिरने देनी है आपने। ठीक है, HB मेंटेन करो, ना ज़्यादा ना कम हो। थ्रोम्बोटिक एपिसोड को ठीक रखना है, टेम्परेचर जो है ना और ऑक्सीजन कंजप्शन जो है ना वो मेंटेन रखनी है। ठीक है, बड़े इलाकों में नहीं ले जाना उसको। ऑक्सीजन इनहेलेशन, नी चेस्ट पोजीशन जो जिसे हम कह रहे थे कि स्क्वेटिंग पोजीशन में, मॉर्फिन दर्द के लिए, ठीक है, और प्रिवेंट सिंपैथेटिक ओवरराइड। एसिडोसिस को रोकने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट दे दो, बीटा ब्लॉकर दे दो, ताकि वो जो स्पेल है ना वो हम जो है ना प्रोपेनोलोल के जरिए हम इनहिबिट कर दें। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, फेलियर टू थ्राइव और ग्रो, उसकी जो है ना ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी,
स्ट्रोक उसको हो सकता है, ब्रेन एब्सेस हो सकती है, एंडोकार्डाइटिस मतलब दिल का मसला है, दिमाग का मसला है, मुंह के ऊपर जो है ना वो खा भी नहीं रहा, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया लीवर का मसला है, किडनी बाकी क्योंकि उसके जो है ना वो किडनी को सही नहीं पहुँचते, आयरन सप्लीमेंट और ट्रांसफ्यूजन, पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से हाइड्रेट वेल करना है उसको, जो सारी की सारी हमारे पास होती है। अच्छा, सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, TOF में हमारे पास एक होता है बीटी शंट, बेटलॉग ब्लेलॉक जो है ना वो हमारे पास टसिंग शंट उसे हम कहते हैं, ये यहाँ पे है बीटी शंट जिसको हम कहते हैं ना, ब्लेलॉग टसिंग शंट, राइट सब क्लेमन को हम पल्मोनरी आर्टरी से जो है ना मिला देते हैं, ठीक है, ये दिल है, ठीक है, ये यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी है, ऊपर जो है ना ये मतलब पल्मोनरी आर्टरी जिसके अंदर हमारे पास क्या है, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सब क्लेवियन आर्टरी है जिसको मैं रेड से बना रहा हूँ गर्दन के पास, ठीक है, तो हम इसके दरमियान जो है ना वो एक बगल के अंदर जाकर ना यहाँ पे एक शंट बना दिया करते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है जो हमारे पास ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ पे आ जाता है ताकि उसको जो टेस्ट पहला वो रुक जाए, ठीक है, तो मिक्सिंग हमने एक्चुअली करवानी है, तो बीटी शंट में सब क्लेवियन आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान एक हमने शंट बना देना होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर नुकसान क्या है, जो उसकी बच्चे की रेडियल पल्स है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो वो यहीं पे यही कह रहा है कि बीटी शंट में हम राइट साइड क्लेवियन के जरिए पल्मोनरी आर्टरी के साथ मिलाते हैं, लेकिन इसके अंदर रेडियल पल्स जो है हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बाकी नंबर सेकंड में पोर्ट शंट, वो बेसिकली डिसेंडिंग अयोटा और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, मतलब कि अगर मैं ये करूं कि ये हमारा है जी दिल, ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी से हमारे पास दो आती हैं, एक हमारे पास है राइट और एक हमारे पास होती है जी लेफ़्ट, ठीक है, तो ये हमारे पास है जी डिसेंडिंग अयोटा, तो जो हमारे पास है ना लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी इसके दरमियान जो लेफ़्ट लंग को जा रही है वो और डिसेंडिंग अयोटा, ठीक है, इनके दरमियान अगर हम जो है ना वो एक शंट बना दे तो इसे हम कहते हैं पॉट शंट, ठीक है, अगर मैं पल्मोनरी आर्टरी और सब क्लेवियन के दरमियान बना दूं तो इसको हम कहते थे बीटी शंट, ठीक है, अगर मैं लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग अयोटा के दरमियान बना दूं तो इसको हम कहते हैं POTT पॉट शंट हो गया, ठीक है, ये हमारे पास कहते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली हॉर्नर सिंड्रोम का बहुत ज़्यादा चांस होता है, एक हमारे पास होता है वाटर सन, ठीक है, वाटर सन शंट, ये बेसिकली क्या होता है जो असेंडिंग अयोटा होता है इसके दरमियान और राइट पल्मोनरी, लेफ़्ट वाली के दरमियान पॉट था, अगर मैं राइट पल्मोनरी और हमारे पास ये जो है ना असेंडिंग अयोटा इसके दरमियान बना दूँ तो ये हमारे पास होता है वाटर सन, तो हमारे पास वाटर वाला जो है वो राइट पल्मोनरी आर्टरी और असेंडिंग अयोटा, ठीक है, पॉट लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, डिसेंडिंग अयोटा, बीटी शंट, सब क्लेवियन और हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी और कोई भी हो सकती है उसके दरमियान हमने मिला देना होता है, ठीक है, तो अब ये हमारे पास होती है सारी की सारी। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ करेक्टिव सर्जरी होती है, हमने ये सर्जरी जो है ना वो 3 माह से लेके 2 साल के अंदर अंदर करना होता है, ठीक है, और इसके अंदर वो कह रहा है कि क्लोज हमने इस दौरान जो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट है वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम डिफेक्ट है उसको हमने क्लोज करना होता है, ठीक है, और राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन जो स्टीनोसिस हुई थी इसको हमने ठीक करना होता है ये ताकि खुल जाए सारे के सारा, लेकिन इसके दौरान वो कॉम्प्लिकेशन क्या है कि हमारे पास राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक जो है ना वो हमारे पास हो सकता है, या फिर प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स जो है ना वो आ सकती है जो हम बाद में ट्रीट कर देंगे। अच्छा, प्रोग्नोसिस में क्या होता है, कैसे पता चलेगा ये बच्चे को जो है ना TOF था अगर वो मर गया है तो डेथ जो है ना वो उसकी टेट स्पेल के अंदर जो है ना वो कभी कभार बच्चे की डेथ हो जाती है, तो ये बड़ा बात है। अगर पर्सन जो है ना 4 साल तक सर्वाइव कर गया और इम्प्रूव कर गया, हमने सर्जरी नहीं की, तो वो कह रहा है कि विदाउट सर्जिकल करेक्शन जो है ना वो कोलेट्रल्स के दरमियान सिस्टेमिकल पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है ना वो हो सकती है जिसकी वजह से कर जाए। कंप्लीट रिपेयर बिफोर स्कूल गोइंग, स्कूल जाने से पहले पहले उसका TOF ठीक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और उसकी गुड सर्वाइवल के लिए, वरना डेथ जो है ना वो उसके डिसअरेंजमेंट की वजह से जो है ना उसकी डेथ हो सकती है, तो स्कूल गोइंग से पहले पहले कर सकते हैं, इस वक्त तक आप अपने पैसे जैसे अरेंज कर लो और माँ को बच्चे को काउंसिल कर दो। तो यार ये है हमारे पास जो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है ना वो मैंने आपके साथ यहाँ तक डिस्कशन कर दी है। अभी ये साइनोटिक रह गई तो अभी आई थिंक 1 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, तो नेक्स्ट जो है ना वो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर पेटेंट डक्टस और कोआक्टेशन ऑफ अयोटा, इसके अंदर हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और जॉन क्राइटेरिया वो सारे के सारे जो है ना वो डिस्कशन करने हैं, ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी कि यार लॉन्ग वीडियोज़ के अंदर जो है ना बना दे ताकि हमारे पास जो है ना एक ही जो है ना वो हम देखें, और उसके अंदर इंशाल्लाह मैं इसके बाद जो है ना वो जो पास्ट पेपर हैं उसको भी एक नज़र मरवा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास कोई भी चीज़ इसके अंदर रहे ना, ठीक है, तो इसको होपफुली ज़्यादा नहीं तो मुझ जैसे जो है जिन्होंने लास्ट डेज़ में तैयारी करनी होती है कुछ ना कुछ उनके जो है ना वो
हेल्प आ गया होगा। ठीक है, मैंने कुछ चेंजेस भी की हैं इस बार, आपको सेटअप भी चेंज नज़र आ रहा होगा आउट ऑफ स्टेशन, इस वजह से ये सेटअप थोड़ा सा चेंज है। वाइट बोर्ड के ऊपर ज़्यादा नहीं पढ़ा पा रहा। यहाँ पे आई थिंक ये वाला मेथड भी अच्छा है हमारे पास, इस तरह हमारे पास ये कुछ आ गए हैं। अगर किसी ने इसका जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेना है तो अब इसको अरेंज खुद ही करते रहना। ठीक है, तो बस ये इसी तरह की हैं यार। ठीक है, होपफुली कुछ ना कुछ समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर दैन नथिंग। आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना मुझे बेस्ट आता था मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। बाकी फिर भी कोई गलती हुई है, यू आर ऑलवेज वेलकम, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ जो है ना वो इंशाल्लाह कोऑपरेट करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो इन योर प्रीशियस प्रेयर। अल्लाह हाफिज़। एग शेप्ड हमारे पास किसके अंदर था, अंडे देने हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल। उन्होंने जब पोजीशन चेंज की तो अंडा दे दिया, मैंने याद। थैंक यू।